अम्मी, मरियम ने ना अपने मामू से नया लैपटॉप मंगवाया था। कह रही थी कि टैब बेच देगी। अच्छा जाओ, मुझे परेशान ना करो। तुम जाके सब्जी बनाओ, तुम्हारे अब्बू आते होंगे। नसीम। जी अम्मी। पानी देना। अम्मी, आपको याद है आपने मुझसे एक वादा किया था कि अगर मैं अच्छे नंबर लूंगी तो आप मुझे गिफ्ट देंगी। मरियम अपना टैब बेच रही है, काफी सस्ता मिल रहा है। जाओ जाके खाना पका लो। हमारे अब्बू आज दफ्तर नहीं गए, मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं है। क्या हुआ अम्मी? कुछ नहीं, ठीक हूँ मैं। तुम जाओ। नसीम, नसीम जरा। जी अम्मी। कितने की है टैब? यही कोई 15,000। ये लो, हिजाब को भेज के मंगवा लेना। वाकई अम्मी? अम्मी जिंदाबाद। वाकई। अच्छा अम्मी, एक और बात अम्मी। अम्मी मुझे पता है आप अब्बू को भी कॉलेज के लिए मना लेंगी। प्लीज अम्मी, मना लेंगी ना? अम्मी मुझे पता है आप मना लेंगी। प्लीज 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 अम्मी, प्लीज अम्मी। देखूंगी। अम्मी आप बहुत अच्छी अम्मी। हिजाब, हिजाब। मैं तुम्हारा भला ही सोचूंगा। अब मैट्रिक कर लिया तुमने तो मैं चाहता हूं कि तुम्हारी जिम्मेदारी किसी एक समझदार शख्स को सौंप दो। अगर मक्खियां तंग करेंगी इस मौसम में। फिर वो जलील साहब, हम आपसे पूछना चाहते थे कि क्या आपने भाभी साहिबा से फिर बात की? अरे छोड़ें शेरवानी साहब, इन औरतों से क्या बात करनी। इनके तो अपने मसाइल हैं। आज क्या पहने, आज क्या पकाएं, पड़ोसन को कैसे जलाएं। अरे क्या अच्छी बात की, बिल्कुल दुरुस्त फरमाया आपने। लेकिन इतना मैंने किया कि इत्माम हुज्जत को पूछ लिया था। अच्छा, तो फिर क्या जवाब मिला? जवाब क्या मिलना है, बेजुबान की मखलूक होती हैं लड़कियां, क्या जवाब देंगी। अरे जलील साहब, कुछ तो बताएं, कुछ तो सुनाएं, क्या कहा? सुन के क्या करेंगे, फैसले का इख्तियार तो मेरे पास है ना, बस बात खत्म हो गई। अरे साहिब मामला है, उनकी राय तो मालूम होनी चाहिए ना। अरे हजरत, बेजुबान की मखलूक हैं ये लड़कियां, क्या राय होगी उनकी। अरे वाह। नजमा को उम्र पर एतराज था, लेकिन मैंने कह दिया कि ला उबाली लौंडों से करे शादी। अरे भाई, इनसे करें वो शादी जिन्होंने अपनी जिंदगियां हराम करनी हो। माएँ इन लाव वाली लौंडों का हाथ थमा के चली जाती हैं, और ये इल्लत के मारे हुए लौंडे 8-8 आंसू रुलाते हैं, यही देखा है मैंने। दुरुस्त बात, क्या पक्की बात की है।
और वैसे भी इन लौंडों लपाड़ों को सवाए इश्क और माशूकी के आता ही क्या है। अब आप ही बताइए जलील साहब, क्या इश्क और माशूकी से पेट भरते हैं क्या? ठीक कह रहे हैं आप। खैर, मैंने कहा तो बस वो इसी बात पे अब मुंह तताए बैठी, लेकिन मैंने कह दिया मेरा फैसला मंजूर है तो ठीक है, वरना जहां सींग समाते जाओ चली जाओ। अच्छा, आपने ये सब कह दिया? वाह, फिर क्या बोली? सुबह से मुंह में घुंघियां डाले बैठी हैं। माँ है ना जलील साहब, ये सब माएँ ऐसी ही होती हैं। लेकिन आप भाभी साहिबा को समझाइए भाई, हमने कौन सा नसीम को उनसे दूर करना है। ये 2 कदम पे तो है हमारी कोठी। आप फिक्र ना करें, बस मुझे 2-3 दिन दीजिए, सब ठीक हो जाएगा। आप ये बिस्किट लेना, एक तो मक्खी हो गई। आप भी लीजिए जी। तुम वाकई उसके बताए हुए पते पे जाओगे? जी, कल आईजी साहब से मिलूंगा। सुरैया की मौत रजिस्टर्ड है, उनके पास डाटा होगा, वहीं से कोई क्लूज मिलेंगे। अगर ये गैंग हाथ लग गया ना पुलिस के, बहुत सारी लड़कियों का भला हो जाएगा। वो तो आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, लेकिन ये जो लड़की है सुंबल, झूठ बोल रही है। इसकी बातों में तजाद है। हाँ, बल्कि मैं तुम्हें बताना भूल गया, वो नर्स मुझे बता रही थी कि उसने उसको बताया है कि उसको उसके देवर ने मार के घर से निकाला है, और जाते हुए वो उसके ससुराल वालों को बुरा भला बोल रही थी। यही बात तो मुझे बॉदर कर रही है। वो जब मैंने पूरी कहानी सुना दी बाबे वाली, उसके बाद हमें पैसों का बताया इसने। हमें इसकी किसी बात पे एतबार नहीं करना चाहिए, बल्कि मैं तो ये कहता हूँ कि इसका यहाँ रहना भी मुनासिब नहीं है। नहीं भैया, शक के बिना वे किसी को अनसेफ तो नहीं कर सकते ना। अभी वो यहीं रहेगी, लेकिन मैं सब सच जान के रहूँगा कि वो कौन है, कहाँ से आई है, क्या हिसाब किताब है इसका। उससे कहो कि अगर वो हमारी मदद करेगी, सच बोलेगी, तभी हम उसको हेल्प आउट कर सकेंगे। बिल्कुल, कोशिश तो कर रहा हूँ। पकड़ो ये। अब्बू अम्मी और हमें घर से निकाल देंगे। अब्बू हमें तो घर से नहीं निकालेंगे, लेकिन वो आप ही की शादी नईम अंकल से करवा रहे हैं। क्यों? वो तो इतने बुरे हैं, उनके तो कानों पर भी बाल है, जिन्नों जैसे। उन्होंने तो हमारी स्टोरी बुक्स भी जलवा दी थी। गंदे है वो। अब्बू फिर भी आप ही की शादी उन्हीं से करवा रहे हैं। क्यों करवा रहे हैं? चुप कर जाओ और सो जाओ। ये क्या है आपी? ये लोग कौन है? ये इतनी प्यारी तस्वीर किसकी है? ये फेसबुक है और ये सब मेरे फेसबुक फ्रेंड्स हैं। ये देखो, फजल महमूद साहब का भी पेज लाइक किया हुआ है। तुम दोनों को पता है फजल महमूद कौन है? पाकिस्तान के बहुत बड़े क्रिकेटर हैं और ओवल के टेस्ट में हीरो भी रह चुके हैं। बाजी, अब आप कभी क्रिकेट नहीं खेलेगी ना? वर्ल्ड कप नहीं जीतेगी? हिजाब, तुमने मरियम वगैरह को इंटरनेट के आधे पैसे जमा करवाए थे? जी आप ही, वो तो मैं सुबह ही दे आई थी। वैसे तो वो कह रही थी कि हमारा फिक्स्ड बिल है, लेकिन मैं फिर भी दे आई थी। ठीक है, यो इसको। सो जाओ तुम दोनों।
वो नसीम जहरा से बात की तुमने? इसी वजह से औरतें पिटती हैं। वही एक बात है, तुम कर दो, उसका जवाब तो हाँ ही होगा ना। लेकिन नहीं, सारी जिंदगी तुम्हारा ख्याल रखा, देखभाल की, तुम्हारा खाना पीना सब कुछ, गर्मी सर्दी, तुम तो घर में महारानी बन के बैठी रही, मैं ही बाहर ठोकरे खाता रहा। हर बात मानी तुमने। तुमने कहा बच्चियों को प्राइवेट पढ़ाना है, माना ना मैं, बस अब एक बात पे अड़ी हुई हो तुम। आप खुद पूछ लीजिए। हाँ तो ठीक है, इसमें क्या मुजायका है? शर्म में शर्म नहीं और मसले में लिहाज नहीं। नसीम जहरा, नसीम जहरा, आओ आओ। जी अब्बू। क्या मैं बाप हूं तुम्हारा, तुम्हारी देखभाल, तुम्हारा अच्छा सब मेरी ही जिम्मेदारी है। मैं तुम्हारा भला ही सोचूंगा। अब मैट्रिक कर लिया तुमने तो मैं चाहता हूं कि तुम्हारी जिम्मेदारी किसी एक समझदार शख्स को सौंप दूं। वो है ना नईम शेरवानी नईम शेरवानी साहब, मेरे जानने वाले जो हैं, देखे वाले हैं तुम्हारे, दीनदार आदमी हैं, खाते पीते खुशहाल हैं, तुम्हें किसी भी चीज की तंगी नहीं होगी। लेकिन अब्बू अभी मैं पढ़ना चाहती हूँ, कॉलेज जाना है मुझे। हाँ तो पढ़ना। अरे कॉलेज क्या, यूनिवर्सिटी चली जाना शादी के बाद। मैं बस जल्द से जल्द तुम्हारी जिम्मेदारी से सुबकदोश होना चाहता हूं। पर क्या देख रही हो? इस खामोशी को मैं हाँ समझूं या ना? बोलो नसीम, अब्बू कुछ पूछ रहे हैं। क्या बोलेगी भाई? इस खामोशी का मतलब हाँ ही है। हाँ, खामोशी नीम रजा। कहो ना। अरे क्या कहेगी भाई, कह तो दिया उसने। जीती रहो जीती रहो, ये मेरी बेटी, देखा? हाँ, मुबारक हो नजमा बेगम, एक बेटी का बोझ तो उतरा तुम्हारे कांधे से। दिल ना उम्मीद तो नहीं, नाकाम ही तो है। दिल ना उम्मीद तो नहीं, नाकाम ही तो है। सुरैया अंजुम मेरी किराएदार है। कल जो लोग मेरे आगे हाथ जोड़ते थे, अब ब्लैकमेल करेंगे। अब ढूंढो उसे और खत्म कर दो। रास्ता ताके हैं चंद सपने, आओ नींदों से यारी कर ले। तेरा रास्ता ताके हैं चंद सपने, आओ नींदों से यारी कर ले। आए थे पूछने सुरैया का, मैंने बता दिया। उम्रे के लिए गई थी, टिकट था, कागजात थे, बुकिंग थी, नामालूम अफराद ने कत्ल कर दिया और मैं इधर बैठा हूं फूड़ी पे। और साहब जी बात बड़ी टेढ़ी हो रही है। बात टेढ़ी तब होगी जब सुंबुल किसी जगह पहुंच जाएगी, किसी एनजीओ, किसी इदारे या किसी अखबार के दफ्तर में पहुंचेगी तो बात बिगड़ेगी। उसे फौरी तौर पर ढूंढो और खत्म कर दो। किसी के हाथ नहीं चढ़ेगी, किसी को कुछ नहीं बताएगी, वापस आएगी। 2 ही दिन हुए हैं, ज्यादा दूर नहीं गई होगी। बीवी नहीं है तुम्हारी जो मैके चली जाएगी। जहां जाएगी यहां का पता बताएगी। ये कोठी मेरे नाम है। सुरैया अंजुम मेरी किराएदार है। कल जो लोग मेरे आगे हाथ जोड़ते थे, अब ब्लैकमेल करेंगे। अब ढूंढो उसे और खत्म कर दो। अब मैं ढूंढ निकालूंगा बड़े साहब उसे। जख्मी है, ज्यादा दूर नहीं होगी, यहीं समनबर्ग या हसनाबाद में होगी, बताल में भी होगी ना, खींच निकालूंगा उसे मैं। अभी तक ये काम हो जाना चाहिए था।
वो सवेरा यहाँ बैठकर मुफ्त की रोटियां तोड़ रही है। सुंबुल को ढूंढो और उसे खत्म करो, और सवेरा को यहाँ लाकर कोठी में बिठाओ ताकि कारोबार दोबारा शुरू हो सके। वाह भाई वाह, कमाल है। सुंबुल को मारे हम, और कोठी पे मालकन बैठा के लाएंगे सवेरा को, जो खुद सुंबुल के साथ भागने वाली थी। क्या बात है अकरम साहब आपकी, आप तो बड़ी किस्मत वाले हैं? बड़ी प्लानिंग की थी आपने। आप बने दालदार, सवेरा बने कोठीदार। लख दी लानत तेरे मुंह पे, लख दी लानत। आपका बताया हुआ पता और मैडम सुरैया का पता एक ही है, और पुलिस को उनके आईडी कार्ड से उनके ख़ानदान के कोई ख़ास क्लूज़ नहीं मिले। घर किराए का था, मालिक मकान का भी कुछ मालूम नहीं। पुलिस अपना काम कर रही है, लेकिन इम्पॉर्टेंट ये है कि आप ताउन करें। मेरा कैसा ताउन चाहिए? सच बोले, कौन है आप? मैंने सच बताया। और कौन सा सच सुनना चाहते हो मेरे बारे में? क्या सच बताऊं मैं तुम लोगों को? झूठ है वो सब, बिल्कुल वैसे ही झूठ जैसा आपने नर्स से कहा। उससे मैंने झूठ इसलिए कहा क्योंकि मेरे बारे में पता नहीं क्या क्या जाके लोगों को क्या क्या बकती। जलील किस्म के लोग होते हैं। और मैं, क्या मैं भी ऐसा ही करता? इसलिए आपने मुझसे झूठ? मुझे नहीं पता, मैं पुलिस से कुछ नहीं कहूंगी। बस मुझे वो मदद चाहिए थोड़ी, अगर मदद कर सकते हो तो बताओ। जी जी बिल्कुल, बताइए। मेरे हाथ में कुछ पैसे रखो और वो मुझे बस के अड्डे पे उतारो। मैं घर जाना चाहती हूँ। घर? आपका घर तो लाहौर में है, बस से कहाँ जाए? कहीं भी चली जाऊंगी मैं, मुझे यहाँ नहीं रहना। मैं कहीं भी चली जाऊंगी। मुझे बताओ, मदद कर सकते हो? प्लीज प्लीज मुझे बताओ, मदद कर सकते हो या नहीं, या मैं तुम्हें समझूं कि तुम भी वैसे ही लोगों जैसे हो जिनसे मेरा पहले पाला पड़ा है। मुझे बताओ, मेरी मदद कर सकते हो? ये नींद की दवाइयाँ, प्लीज 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 नहीं करें प्लीज। 6 दिन की थी, आपने 2 ही दिन में खत्म कर ली। देखिए, अगर आप मुझ पर ट्रस्ट नहीं करेंगी तो मैं आपकी मदद नहीं कर पाऊंगा। प्लीज समझें इस बात को, और मेरा नहीं ख्याल कि आपके पास कोई बहुत ज्यादा ऑप्शंस हैं। प्लीज बताइए सच, प्लीज। मैं जहाँ पहले रहती थी वो मेरे जिस्म में पता नहीं नशे के टीके लगाते थे। वो क्या करते थे, नशे की गोलियां देते थे कि नशा देते थे मेरे जिस्म को। बिल्कुल वो ही आदत पड़ गई। मैं बहुत बेचैनी महसूस करती हूँ। उसी को खत्म करने के लिए बस ये वाली गोलियां खाना शुरू कर दी। मुझे बस सुकून चाहिए थोड़ा सा। नहीं, आई एम श्योर आपको किसी किस्म के नशे का आदी बनाया गया है, लेकिन प्लीज आप
ज़रा सोचिए, इस जिस्मानी और इस ज़हनी कंडीशन के साथ आप इस तरह अकेली घर से निकलेंगी तो क्या आप घर पहुंच पाएंगी? ये चलिए, अगर आप पहुंच भी गई तो इतना अरसा घर से दूर रहना, इतने अजीब किस्म के हालात से गुजरना, क्या आप अपने घर में वो मकाम हासिल कर पाएंगी? देखिए मिस सुंबल, अगर कोई भी मरीज अपने डॉक्टर पे एतबार नहीं करेगा, भरोसा नहीं करेगा, एतमाद नहीं करेगा, तो उसका इलाज मुमकिन नहीं है। प्लीज समझे इस बात को। जिसे मोहब्बत करनी आती है ना, उस पर हर शख्स एतबार करता है। मोहब्बत करना सीख लो, एतबार खुद ही आ जाएगा। मायने खत्म हो गए इस लफ्ज़ के मेरे लिए। हालात मुश्किल हों तो हर लफ्ज़ अपना मफहूम बदल लेता है। रास्ता ताके है चंद सपने, आओ नींदों से यारी कर ले। मेरा रास्ता ताके है चंद सपने, आओ नींदों से यारी कर ले। ये क्या किया? चुप क्यों नहीं? जवाब देती। बताया था, दिया था जवाब उन्हें। तो जरा ऊंचा बोलती ना। नहीं अम्मी, गेम का उसूल है, कोच मैम ने बताया था, खुद को थकाना नहीं है। अगर अब्बू को मेरी आराम से बताई बात नहीं समझ आई तो चिल्लाने का भी कोई फायदा नहीं अम्मी। अब तो बेटा खेल ही खत्म। चित भी उनकी, पट भी उनकी और अंटा उनके बाप का। हम तो टॉस ही हार गए। नहीं अम्मी, हार वो होती है जो इंसान खुद मानता है। आपको कोई नहीं हरा सकता। और वैसे भी मैंने हार नहीं मानी, कोई ना कोई रास्ता तो निकल ही आएगा। हाँ मगर क्या? वो तो उस नईम को खबर भी देने चले गए, इसीलिए ऐसे कूदता फिरता था। उसकी शुरू से नजर ही गंदी थी। अब ये कोई उम्र है शादी रचाने की? घर बैठ के अल्लाह अल्लाह करता। खुदा करे मर ही जाए। मुझे मालूम नहीं अम्मी, लेकिन ऐसे बड़े गेम्स में ऐसे बड़े अपसेट्स होते रहते हैं। इसीलिए तो लोग मैच में जुआ खेलते हैं, क्योंकि आखिरी लम्हे तक नहीं मालूम होता कहाँ बाजी पलट जाए। इसलिए अम्मी बिल्कुल परेशान नहीं हूं, सब ठीक हो जाएगा। चाचा एक दूधपत्ती पे आइए। अभी ले जी। मीठा कैसा जी? बराबर। बैठे हैं। इधर कोई लड़की तो नहीं देखी? बीसण के गुजर जाने के बाद लड़की नहीं देखी। नहीं देखी होगी, कोई बात नहीं। बड़े साहब की लड़की है,
पुठियाँ सीधियाँ हरकतें करती रहती है, कभी किसी के सर पे डंडे मारती है, कभी घर से भाग जाती है। साहब ने तो ऐलान करवा दिया, खबर देने वाले को 5 लाख रुपए मिलेंगे। अब जिसके नसीब में होगा मिल जाएंगे उसे। 5 लाख रुपया खबर देने वाले को या पकड़ के लाने वाले को? पकड़ता वो खुद ही है, खबर देने वाले को। वो ना परसों एक लड़की उधर मस्जिद के पास बेहोश पड़ी थी। कैसी शक्ल थी उसकी? कैसी थी वो? कोई शाहदकार कोई उसने ऐसी तो नहीं थी? हाँ यही है, वही है। पागल थी बेचारी। हाँ पागल ही थी, पता नहीं क्या हुआ होगा उसके साथ, किसने उसके साथ क्या किया होगा। आराम से जो पूछता जा रहा हूँ, आराम से सीधी तरह सच बताता जा। चल बता। किसी पे एतबार करने की पोजीशन में नहीं है वो। खौफज़दा है बहुत, मेंटली स्टेबल भी नहीं है। डरा हुआ शख्स जो होता है वो किसी पे एतबार नहीं करता। वो अपने गिर्द एक हिसार बना लेता है जिसमें वो किसी को दाखिल नहीं होने देता। जो दायरा बनाया है ना, तुम उसके करीब अपना एक कंफर्ट जोन बनाओ, एतबार खुद ही आ जाएगा। कमी नहीं महसूस हो रही आपको एक औरत की इस घर में? मेरा मतलब है अगर वो होती तो सुंबल से सब उगलवा लेती। देखो जिमी, जिसे मोहब्बत करनी आती है ना, उस पर हर शख्स एतबार करता है। मोहब्बत करना सीख लो, एतबार खुद ही आ जाएगा। मोहब्बत मायने ख़त्म हो गए इस लफ्ज़ के मेरे लिए। हालात मुश्किल हों तो हर लफ्ज़ अपना मफ़हूम बदल लेता है। एक कुड़ी जिदी चीज गवाची पल के चेतावेगा पल के वही हो ना तुम, वही हो ना? कैसे भाग गई है? इतने साल से कोई बचकर नहीं निकली। दिमाग खराब हो गया जी उनके। ये सुरैया ने उनको सर पे चढ़ाया हुआ था। जिसकी जेब में बड़ा नोट, उससे मीठी मीठी बातें करती, वरना फालतू बात किसी से नहीं करती।